आप घर में से किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर आपके साथ लेके आना चाहे तो कौन होता? देखिए, घर से बाहर निकल के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतना जल्दी बाहर निकल जाऊंगी, और मैं अपने आप को विनर ही सोचती हूँ। और अगर मुझे ऑथोरिटी मिले तो मैं ऑथोरिटी क्या, जैसे कि अभिषेक ने बोला कि मैं तुमको ले डूबूंगा, लेकिन सही मायने में मैं उसको ले डूबी। मैं उसको बोली कि चलो भैया साथ में घर चलते हैं, कोई बात नहीं बड़ा ले डूबेगे बोल रहे थे तो तुम भी मैं ही तुमको निकाल बैठी। तो मेरा तो वो सपना पूरा हो गया कि मैं अभिषेक को बाहर कर दी साथ में। क्या रिएक्शंस आपको मिले हैं बाहर आने के बाद? नीलम, ऑब्वियसली सोशल मीडिया देखा होगा, फोन हाथ में आया जी। क्या लग रहा है, क्या रिएक्शंस या फैंस ने क्या छवि बनाई है नीलम की? अगर ऐसे देखा जाए ऑल ओवर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छवि बहुत अच्छी रही है घर में। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी रही हूँ घर के लिए, और ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट होना मेरा एक नेचर रहा है। और मैं लोगों को मेरा नेचर ये भी है कि मैं बहुत गिविंग हूँ, और रिलेशन में मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और उम्मीदें रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, पॉजिटिविटी रही है, और कम से कम नेगेटिव तो मैं नहीं रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं नेगेटिव नहीं रही हूँ। तान्या के साथ में दोस्ती जब तक रही आपकी, तब तक कहने के दोनों आप जो फ्रेंड किए, लेकिन तान्या की दोस्ती के बाद में कहने के आपका एक डाउनफॉल दिखा, यही रीजन तो नहीं कहने के विवेक होने का? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले और सेकेंड वीक में मैं बहुत नर्वस थी, या यूँ समझो कि मैं डरी हुई थी, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसके बाद मैं खुल गई, और जब ऐसी खुली कि मैं डरती नहीं थी किसी से, कुछ भी बोल दूंगी। मेरी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं उस घर में, और मैं काफ़ी बोलने लगी अचानक से, और मेरा एक फन जोन भी दिखा, और मेरे रिलेशन बहुत सारे बने उस घर में। सबके साथ अलग अलग इक्वेशंस थे, किसी के साथ खट्टा मीठा रिश्ता था, किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी के साथ दोस्ती थी। तो मुझे तो बहुत कुछ मिला है बिग बॉस से। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रहा है बिग बॉस मेरे लिए। नीलम, नो डाउट आपका जो गेम था वो अच्छी तरीके से इवॉल्व हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीलम बचाओ आंदोलन था वो ऑडियंस का मानना है कि भाई वो तो मेन बिग बॉस की तरफ से ही था, क्योंकि वर्ड भी उन्होंने ही दिया था। हाँ, वो ऐसा हुआ कि जीशान सर इतना मुझसे प्यार करते हैं ना, वो प्यार में भावुक होकर वो एक बोलते हैं ना, झंडा लेके उड़ गए कि इसको बचाना है, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो इतने प्रेम में थे कि बहन मानते थे, और उनको हमेशा लगता था कि ये प्यारी सी लड़की है जिसको सपोर्ट करना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। उसके चक्कर में हम लोग ने फरहाना को कैप्टन बना दिया। मतलब मेरे ही चक्कर में वो कहीं ना कहीं फरहाना मेरे चलते ही कैप्टन बनी थी उस घर में। और मैंने कभी किसी को नहीं बोला था कि आप मुझे बचाइए, या मुझे डर लग रहा है। वो अलग चीज़ थी कि मेरे जो एक्सप्रेशन है वो ऐसी थी कि मैं अगर बुरा लगता था तो मुझे फिर बुरा लगता था, वो फेस पे आ जाता था मेरे को लेकर। तो वो बस प्यार ही था जो वो लोग बरसाए हैं मेरे ऊपर, और वो आंदोलन वो प्यार में ही हो गया, नहीं तो वो हुआ भी नहीं रहता। जो सेव करना था जो अश्विन को उन्होंने सेव किया, वो कितना जायज मानती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी गेम अच्छा था, हाँ। अभिषेक का भी गेम अच्छा था, उनमें से एक को चूज करना चाहिए था उससे, क्योंकि ऑडियंस और बाकी घर वाले भी बोल रहे थे। आपका क्या मानना था उस चीज को लेकर? मुझे काफी इमोशनल हुए उस वक्त। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पावर जो है कहीं ना कहीं अमाल को मिलेगा, और अमाल को अगर वो पावर मिलता तो वो डेफिनेटली मुझे सेव करता। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रणीत को पावर मिल गया, और प्रणीत ने अभिषेक को इवेक्ट कर दिया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। वहाँ उसका वो जो फैसला उसने लिया वो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि वो बहुत ही शॉकिंग था। क्योंकि प्रणीत अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है और डिजर्विंग है, वो गेम के लिए बहुत अच्छा था, एंटरटेन कर रहा था, और अशनूर को वो हटा सकता था, उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था। लेकिन वो शायद प्रेशर में आ गया था, क्योंकि उसके पहले सेम डे सलमान सर ने अभिषेक को बहुत डांटे थे, ताकि तुम ऐसे हो वैसे हो। तो मुझे ऐसा लगता है प्रणीत के दिमाग में वो आ गया, और वो उसने भावुक होके वो फैसला ले लिया, और उसने गलत फैसला ले लिया। आप भी मानते हैं कि अभिषेक का जो इलेक्शन था वो अनफेयर था? अनफेयर था।
Okay, कहीं ना कहीं नीलम बचाओ आंदोलन के चक्कर में ही आपका गेम कहीं ना कहीं वीक पड़ गया, क्योंकि ना घर के अंदर आपको किसी ने सीरियसली लिया, क्योंकि आपको बचाने चाह रहे थे, कंटेंडर की तरह देखा ही नहीं, और घर के बाहर भी वही प्रोस्पेक्टिव गया ऑडियंस को कि आप पहले से ही घर में वीक हो, कोई आपको कंपटीशन नहीं मान रहा है, इसलिए आपको बचाने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको नहीं लगता आपको एक स्ट्रॉन्ग टेक तभी लेना चाहिए था, नहीं मुझे बचाने की आपका जरूरत क्या है? गेम था कि अंदर रिश्ते बनाओ तो शायद नहीं, आगे तक निकल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी प्लान करके नहीं गई थी कि मुझे कोई एक दोस्त पकड़ना है तो कोई एक यार पकड़ना है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर पकड़ना है, ये मेरा रवैया ही नहीं रहा। मैं ऐसी ही हूँ, अगर मेरा रिलेशन किसी से बन जाता है तो वो एक झटके में बन जाता है और मुझे चीज़ें खराब लग जाती है। और रहा बात वो नीलम बचाओ आंदोलन का जो बात चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं वीक हूँ। इनफैक्ट कई लोग मुझसे इनसिक्योर भी हो जाते थे, क्योंकि मैं जब बोलना चालू की तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये भी बोल सकती है, और उनको ऐसा नहीं लगता था कि मैं नहीं, मतलब पहले वो मुझे, ये बात सच है कि वो लोग मुझे कमजोर ही समझते थे। उस घर में ऐसा है ना, आप इतना ब्लॉक्ड हो जाते हो ना दिमाग से कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि क्या करना है। और अगर एक इंसान एक वर्ड बोल दिया ना तो फिर वो भेड़ चाल हो जाती है। अगर एक ने बोल दिया वीक है, फट्टू है, तो फट्टू है, या वीक है, या चमचा है, चमची है, वो नैरेटिव सेट हो जाता है। तो वो सारा बर्डन मेरे पे आ गया, क्योंकि मैं सॉफ्ट कॉर्नर भी थी ना उस घर में, मैं स्वीट हूँ ही, तो इसलिए भी लोग मुझे ज्यादा अटैक